मुनासबत से मुल्क भर की मसाजिद ईदगाहों में नमाज के छोटे जमात हुए, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इज्तिमा में उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सदर, वजीर आजम समेत दीगर सियासी क़यादत की ईद उल फितर मुसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का कहना था, ईद के मौके पर हमें बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। वजीर आजम ने कहा, खुशियों भरे लम्हात में मुस्तहक अफराद को नहीं भूलना चाहिए। दुआ है ईद उल फितर पर हर घर अमन सुकून और खुशियां हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पर जबकि मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमें फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम को याद रखना चाहिए। कौमी यकजहती ही मुल्क को दशपेश चैलेंजेस से निकालने का वाहिद हल है। मुल्क पाक फौज को तहसीन पेश करते हैं। जबकि चेयरमैन सेनेट ने मजीद कहा कि हमारी अफवाज ने बेशुमार कुर्बानियां देकर मुल्क को महफूज बनाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ईद की नमाज गढ़ी खुदाबख्श में शौक़ जमहूरियत के मज़ार पर अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं। बिलावल भुट्टो ने नमाज के बाद शहरियों को ईद की मुबारकबाद दी, मुसाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शौक़ जमहूरियत की ज़ारात पर हाज़िरी दी। गवर्नर कामरान खान डिसोरी ने गवर्नर हाउस के लॉन में ईद की नमाज अदा की। उनके हमरा मुस्लिम ममालिक के काउंसिल जनरल समेत MKM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार भी मौजूद थे। नमाज बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डंपर हादसात पर कराची के अवाम से मुआज़रत करता हूँ। ईद साल से मना रही हैं। ट्रैफिक हादसात पर ईद के बाद लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। कराची को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे लोग जुल्म और जबर का शिकार हैं। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल की गवर्नर हाउस सिंध में ईद नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दावे से डंपर कहता हूँ डाकू गैर मुकामी है। कराची को जिस अंदाज में चलाया जा रहा है वो काबिल कबूल है। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कातिलों की गिरफ्तारी तक सुकून से नहीं बैठेंगे। बिल के साथ कौम को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। बिजली की कीमतों में कम अज कम 10 रुपए फी यूनिट कमी की जानी चाहिए। गजा में जुल्म सितम का बाजार कर मजलूम फलस्तीनियों को हमारी मदद की जरूरत है। हाफिज नईमुर रहमान नमाजी ईद के बाद मीडिया से करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात में है। मुल्क में सियासी बहरान है। पाकिस्तान ने 2 सूबों बलूचिस्तान के हालात खराब कर दिए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे यकजहती पैदा की जा सके। ईद के बाद अमन व अमान, बिजली बिलों, चीनी आटा माफिया के खिलाफ तहरीक शुरू की जाएगी। दुश्मन ममालिक चाहते हैं यहाँ नफरत की आग भड़काई जाए। तमाम पाकिस्तानी को इख्तिलाफ लाकर मुल्क के लिए कोशिश करनी है। अफवाज सिक्योरिटी इदारों के जवान वतन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। सीनियर सूबाई शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में ईद नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरियाए सिंध से नई निकालने पर अपने मौक़िफ़ दोहराते हुए पीपल्स पार्टी नहरें निकालने के खिलाफ थी, है और रहेगी। हुकूमत का महंगाई से सताए अवाम को ईद का तोहफा। LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की कीमत में 54 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया, जिसके बाद नई कीमत 248 रुपए 37 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई। कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से किया जाएगा, जबकि जिसके बाद घरेलू और तिजारती सार्फिन को मजीद महंगी LPG खरीदना पड़ेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों के कोई मुतालबात नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना, बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं। दरख्वास्त है ऐसा मुतालबा ना करे जिससे दहशतगर्दों की हिमायत का तासुर कायम हो। PTM के लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते। इन्हें चाहिए ट्रेनियां कमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। मुआहदा न किया तो बमबारी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहते अगर ईरान ने जौहरी हथियार बनाने का सिलसिला जारी रखा है
तो इस पर बमबारी की जाएगी।